युद्ध की अग्नि फैल गई है और इस युद्ध के बीच में बाजार में क्रैश आ गया है। ये डिस्क्लेमर है, पहले इसको पढ़ लिया जाए। उसके बाद अब आगे बात करते हैं कि बाजार का होगा क्या। इन्वेस्टर जो डरे सहमे रहते हैं कि बाजार में क्रैश आ गया, अब बाजार कहाँ जाएगा, क्या होगा, तो उन्हीं ज्वलंत बिंदुओं पर आज का जो एपिसोड है मैं आपको निफ्टी के चार्ट से दिखाना चाहता हूं। अभी तो हाल ही में हमने कई सारे युद्ध देखे हैं। इतिहास गवाह है कि युद्ध हमेशा होते आए हैं। इंसान का स्वभाव ही आक्रामक होता है। इंसान इस धरती का सबसे हिंसक प्राणी है। जब तक सृष्टि रहेगी इंसान आपस में लड़ते रहेंगे किसी न किसी बहाने। पहले राजा महाराजाओं के समय में लड़ाइयाँ होती थी, अब सारे देश स्वतंत्र हो गए तो यहाँ पर किसी और वजह से एक देश दूसरे देश के साथ लड़ाई कर रहा। लड़ाइयाँ होती रहती थीं और होती ही रहेंगी, और इसी बीच में बाजार को बढ़ना है, घटना है, अपना काम करना है। तो आइए बिना युद्ध से डरे हम लोग एक न्यूट्रल चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है आपके लिए, इसको देखिए। 5 मिनट समय लूँगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा युद्ध की वजह से। मैंने बाजार में 21-22 साल निकाले हैं। ये 21-22 साल से मैं बाजार के साथ हूँ। मैंने बहुत मंदियाँ देखी, बड़ी बड़ी मंदी देखी। मंदियाँ आई, अपना काम किया और चली गई। बाजार ने फिर नया हाई बनाया। तो अभी हम लोग निफ्टी का वीकली चार्ट देख रहे हैं। ये वीकली चार्ट है निफ्टी के अंदर। निफ्टी ने लगभग 26,300 350 के लेवल के आसपास में इसने अपना हाई बनाया हुआ है और उसको पिछले 1.5 साल से निकाल नहीं पा रहा। और उसके बाद ये अब इस बार की गिरावट बड़ी तीव्र है, बहुत तीक्ष्ण गिरावट है, बहुत तीव्र गिरावट है। और ये गिरावट बताती है कि ये गिरावट ताकतवर है। ऐसी गिरावट इससे पहले हमने केवल कोरोना के टाइम में देखी थी और लीमन ब्रदर के टाइम में देखी थी। ये दोनों ही मंदियाँ बहुत भयानक थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? कोरोना के टाइम में जो मंदी आई और बाजार का जो उस टाइम का हाई था 12 साढ़े 12 हज़ार के आसपास, वहाँ से हमने नीचे 7,500 का लेवल देखा। 40% बाजार करेक्ट हुआ, 40%। और उसी साल हमने सारी करेक्शन को पीछे छोड़ करके नया हाई बना दिया। 2008 की बात मैं दिखाऊं, 2008 में जब मैं बाजार में उस टाइम में नया था, 2-3 साल हुए थे मुझे, लीमन ब्रदर की जो गिरावट थी उसने बाजार को 70% गिरा दिया था। 6200 का निफ्टी, 6300 का निफ्टी नीचे गिर करके भैया 2200 पे आ गया था। मतलब 6200 का माल 2200, 70% बाजार गिर चुका था, 70%। और उसके बाद क्या हुआ? अगले 1.5 साल में बाजार ने वापस से 6300 का नया हाई बनाया और उस हाई को भी ब्रेक करके बाजार 2014 ईस्वी में आगे निकल गया। टाइम लगा, नया हाई बनाने में टाइम लगा, लेकिन हम नए हाई के आसपास 1.5 साल में ही पहुंच गए। उसके बाद फिर छोटी मोटी मंदियां आती जाती, हमने मार्केट में टाइम बिताया और मार्केट नया ब्रेकआउट ले चुका 2014 में और ब्लू स्काई जोन की तरफ बढ़ गया। तो कोरोना के बाद एक और गंभीर संकट आया था, रसिया यूक्रेन का वार, जो कि 2022 ईस्वी में फरवरी महीने के एंड में शुरू हुआ था। वो देखो, उस वार का ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं। उस वार में बाजार कम टूटा, कम क्रैश किया, 20% के आसपास की गिरावट थी ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ से बाजार फिर संभल गया और नया हाई इसने जल्दी ही बना लिया। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, टैरिफ का डर हुआ, टैरिफ में भी बाजार नीचे आया। फिर बाजार ने नए हाई बनाए, नए हाई को बिल्कुल टच कर दिया और नया लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, निफ्टी के अंदर भी इंट्राडे लेवल पर नया लाइफ टाइम हाई बनाया बाजार ने। अब ये नया संकट है, तो संकटें आती ही रहेंगी। हमें करना क्या है कि SIP मोड में बाजार के अंदर रहना है। जो भी म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं या स्टॉक मार्केट में निवेशक हैं, वो एक मुश्त वन टाइम पैसा डालने की ये जगह नहीं है। हर गिरावट पर थोड़ा माल लेना है, हर गिरावट पर थोड़ा माल लेना है। बाजार जब अभी बाजार 23,151 23,150 के लेवल पर है। यहाँ से बाजार अगर यह 22,000 के लेवल पर आता है तो वो बहुत अच्छा लेवल होगा माल बटोरने के लिए, और अगर उसके नीचे जाता है तो फिर वो सेल है।
फिर आप कहीं से भी पैसा प्रबंध करो और बाज़ार में माल उठाओ। बाज़ार किसी भी सूरत में 19,000 के आसपास के नीचे नहीं जाएगा। ये 19,000 अभी दूर लग रहा, लेकिन मंदी का जो शार्पनेस है ना, तो कोई भी लेवल बाज़ार क्रैक कर सकता। आप उसके लिए तैयार रहो कि SIP मोड में बाज़ार में हर 1000 पॉइंट की गिरावट के बाद हमें कुछ माल डाल देना है। बाज़ार ज़्यादा देर तक नीचे नहीं रह सकता, क्योंकि इकोनॉमी में ताकत है, भारतीय इकोनॉमी के अंदर ताकत है, और बाज़ार ज़्यादा देर तक नीचे नहीं रह सकता। तो SIP के मोड में म्यूचुअल फंड में जो SIP कर रहे हैं उन्हें तो डरना ही नहीं है, SIP रोकना भी नहीं है, और SIP को थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है जब तक कि बाज़ार नीचे गिर रहा है। उल्टा ज़्यादा SIP, जब चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो हम ज़्यादा माल कलेक्ट करेंगे ना। जब चीज़ें सस्ती मिल रही हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बटोर के अपने पास रखेंगे। जब भाव फिर बढ़ेगा, चीज़ें महंगी होंगी, तो थोड़ा बहुत उसमें से निकाल देंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बाकी को रन करते छोड़ देंगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो यही तरीका है, पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। बाजार नीचे आएगा, हम माल उठाएंगे। किस मोड में माल उठाना है? अच्छे स्टॉक्स में SIP आप कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में SIP आप कर सकते हैं, मल्टी एसेट फंड देख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। नंबर तो आपको मेरे YouTube चैनल पर डिस्क्रिप्शन वगैरह में दिया हुआ ही है। तो बाजार के इस पैनिक में ये राहत भरी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, बताने समझाने सिखाने आया हूँ कि सारी परेशानियाँ टेम्प्रोरी है। बाजार का विकास सतत होता आया है और होता ही रहेगा। इंसान का स्वभाव है तरक्की करना। जिस तरह से इंसान स्वभाव से आक्रामक है, उसी प्रकार इंसान स्वभाव से तरक्की पसंद भी है। वह दिन प्रतिदिन विकास के नए रास्ते खोजता रहेगा, और आपके लिए कमाने के नए माध्यम, आपकी म्यूचुअल फंड्स का जो आपके पास AUM है, NAV है, उसमें बढ़ोतरी होती रहेगी। अच्छे स्टॉक्स चलते रहेंगे। तो इंडेक्स फंड में पैसा डालिए, म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए, बढ़िया स्टॉक्स में SIP कीजिए। यह तरीका है। डरिए मत, बाजार को मत देखिए। एक सिस्टम बना लीजिए आप कि मुझे हर 1000 पॉइंट के फॉल पर एक किस्त बाजार में पैसा डालना है, तभी बाजार से बड़ा पैसा बनेगा। यह मैं इन्वेस्टरों की बात बोल रहा। ट्रेडर्स के अपने तरीके हैं, उसके बारे में फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में विचार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी सवाल मुझसे पूछना हो तो कमेंट करके आप सवाल कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स के जवाब जरूर दूंगा। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। तो ये बाजार के बारे में मेरी जानकारी थी। थैंक यू। कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्त, नमस्कार।